एवरीवन, हम आ चुके हैं पटाखों की मार्केट में। भाई देखो, इतने सारे और इतने अलग अलग किस्म के पटाखे थे ना कि मन कर रहा था कि सारे के सारे ले लूं, लेकिन सब नहीं ले सकती थी ना। पापा को लगा कि पैसों में आग लगा रहे हैं, लेकिन हमने फिर भी काफ़ी सारे पटाखे ले लिए। काफ़ी पैसे खर्च हो गए हमारे, दिल को बुरा लगा, लेकिन हाँ खुशी हुई क्योंकि हमने पटाखे लिए। पटाखे लेने के बाद भाई मैं घर आ गई थी और मैंने स्टार्ट कर दी थी रंगोली बनाना। मैंने छत पर रंगोली बनाई थी थोड़ी सी, और उसके बाद दीदी ने मेन दरवाजे के एंट्रेंस पे अपनी बहुत सुंदर रंगोली बनाई थी। तो ये अभी तो दीदी शुरू कर रही है रंगोली। और बाकी जो ये बॉर्डर आपको दिख रहा है ना, ये मैंने रंगोली बनाई है, थोड़ी सी ऐसी नॉर्मल सी। बाकी मेन रंगोली तो मेरी दीदी ने बनाई थी। बाकी मुझे तो पहले लग रहा था कि पता नहीं क्या ही बनाएगी, क्यों मैंने पहले रंगोली बना दी थी, बट दीदी ने बोला कि यहाँ पे मुझे रंगोली बनानी थी तो तू हट जा। तो फिर मैंने भाई अपनी रंगोली जो है मतलब स्टार्ट ही की थी, पूरी बनाई नहीं थी, तो मैंने उस रंगोली को एकदम सफाचट कर दिया। उसके बाद हमारे भैया लगाए थे घर के अंदर एक झकबुक झकबुक वाली लाइट, क्योंकि पापा का मन नहीं मानता है झकबुक झकबुक लाइट के बिना। तो वो लाइट काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे हम कर रहे थे। और ऑलमोस्ट दीदी की रंगोली जो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अभी भी काफ़ी कुछ बचा है इसमें। वैसे तो हमने एस्थेटिक वाली लाइट लगाई थी, ऑफ वाइट लाइट। और उसके बाद हम लोग शाम होने होने मम्मी कर रही थी थोड़ी सी पूजा की तैयारी। बाकी देखो ये लाइट जल गई है। भैया ने ये लाइट एनी हाउ अपना एनर्जी इंजीनियर वाला दिमाग लगा के लाइट जला दी। फिर हम सब आ गए थे, पूजा में बैठ गए थे हम लोग। और ये नया मंदिर हमने घर का लिया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। भगवान जी की कृपा से इतना प्यारा मंदिर हमने ले लिया था। उसमें भगवान जी भी आ गए थे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। सब कुछ सेट वेट करके हमारी पूजा भी स्टार्ट हो रही थी। और दिवाली का दिन है तो लक्ष्मी पूजा तो होती है, चलती है। तो थोड़ा बहुत अब मम्मी यहाँ पे हम लोगों की पूजा स्टार्ट करवा रही है। उसके बाद हमारे यहाँ एक रस्म होती है जिसमें हम लोग कुलवा चुकिया मम्मी की लैंग्वेज में बोलते हैं, जिसमें हम भाई का घर भरते हैं। हमारी मम्मी हमसे 5 बार पूछती है तो हम 3 बार बोलते हैं कि हम भाई का घर भर रहे हैं, भाई का घर भर रहे हैं। उसके 2 बार हम बोलते हैं हम अपना घर भर रहे हैं, ताकि हमारा और हमारे भाई का दोनों का घर भरा पूरा रहे और सारी खुशियाँ रहें, सब कुछ सुख समृद्धि सब कुछ रहे। तो यहाँ पे दीदी वही चीज़ परफॉर्म कर रही है। तो इसमें पूछा जाता है कि किसका घर भरते हो, तो हम बोलते हैं अपने भाई का। किसका घर भरते हो, तो ये हमें रिपीट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। वैसे तो मोस्टली घरौंदा खरीदते हैं लोग बनाने के लिए, लेकिन घरौंदा फिर रखा रखा वो टूट जाता है, तो फिर उस चीज़ का हमें ना दुख होता है कि हम घर भरते हैं और फिर घर वो टूट जाए, तो फिर वो थोड़ा अपशकुन जैसा माना जाता है। तो इस बार हमने घरौंदा नहीं लिया। मम्मी ने चावल के आटे से ऐसे आउटलाइन बना दी घर की, और उसी के अंदर ये मिट्टी के बर्तन रख दिए। बाकी हमने एक बार कार्डबोर्ड से खुद ही घर बनाया था, जिसके पास मेरे पास फोटो अगर होगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और ये फाइनल टचअप दीदी अपनी रंगोली को दे रही, क्योंकि दीदी भूल गई थी कि रंगोली में उसने जो लेडी बनाई थी उसका वो दुपट्टा बनाना भूल गई थी। उसने कहा मुझे लग रहा है कुछ कमी लग रही है। तो मैं उस दीदी को बताया कि देख भाई इसमें दुपट्टा फिर हमने डाला। उसके बाद हमने ये जो पटाखे फोड़े इतने खतरनाक से, तो हमने सुतली बम जो फोड़ा था उसका एक छर्रा आके ना मेरे पापा के हाथ में लग गया था, और उसने उसको एकदम जला दिया था पापा की स्किन को। वहाँ पे स्वेलिंग भी हो गई है और बहुत खतरनाक। फिर मैंने जल्दी से जाके उस टाइम पे जो फर्स्ट एड करना था वो मैंने किया। हमने बहुत सारे काफी ज्यादा खतरनाक चटाई बम, बुलेट बम, सुतली बम, हम खूब सारे पटाखे लेके आए थे। हमने अनार वगैरह भी खूब जलाया। अनार तो हम लोगों को बहुत पसंद है जलाना, क्योंकि उससे एकदम लाइट लाइट हो जाती है तो बड़ा सुंदर सा लगता है। और हमारे आस पड़ोस के लोग भी बहुत ही ज्यादा पटाखे फोड़ रहे थे। हम सभी मिलके बहुत सारे पटाखे फोड़ रहे थे। भाई मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई इस चीज़ का ज्ञान देता है कि भाई दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। दिवाली पटाखे फोड़ने चाहिए, तुम रोक के दिखाओ हमें, हम तो फोड़ेंगे पटाखे। लेकिन भाई जो मंजर था ना ये पटाखे फोड़ने का, तेज तेज मज़ा बहुत आया था, लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि पापा के लग गई थी चोट। और ये भैया ने यहाँ पे चक्री जलाई है। पता नहीं चक्री को क्या हो रहा था कि ये घूम रही थी और बाद में जाके किसी चीज़ में रुक जाती थी और अटक जाती थी, फिर घूमती नहीं थी। तो लेकिन चरखी बहुत मस्ती, और पटाखे कोई भी फूस नहीं निकले, थैंक गॉड। हमारे सारे पैसे स्वस्थ रहे। उसके बाद ये लास्ट में ना रात को 11 बजे हम लोग क्या करते हैं, हमेशा से हम लोग 9 बत्तियों का दिया जलाते हैं घर के बाहर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात के 11 बजे माँ लक्ष्मी जो है वो भ्रमण करने आती हैं। और जो ये 9 बत्ती का दीपक है ना, ये माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो एक तरह से माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाने के लिए हम लोग ऐसा दिया जलाते हैं 9 बत्तियों का अपने घर के बाहर 11 बजे। तो एक तरह की परंपरा है। और इस तरह से देखो हमारा घर हमने डेकोरेट किया था एस्थेटिक लाइट्स। और मोस्टली देखो सारे घरों में एस्थेटिक वार्म लाइट्स ही लोगों ने लगाई है। मेरी बहन को देखो कैसे भैया अपने आप को परी हूँ मैं समझ रही है, बट कुछ नहीं, अभी अपनी रंगोली दिखाएगी। देखो मैंने रंगोली 50 बार इस व्लॉग में इसकी रंगोली ही दिखाई है मैंने।
चलिए इसी के साथ हम अपना व्लॉग खत्म करते हैं। हैप्पी दिवाली सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।